अब जिसकी कल क्लास मिस हुई होगी उसका बेड़ा गर्क है। 2 डिजिट का नंबर बताओ कोई भी, जल्दी बताओ। एक लोग बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। 2 डिजिट का नंबर बताओ। कितना? 27, ठीक है। इन्होंने बता दिया सर 27। चलिए एक लोग और बताओ, कोई भी नंबर। हाँ बताएं। हाँ बता दो। हाँ, नजर के सामने। और एक बताओ, तुम बताओ पीछे। कितना? 80। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 80 वाले बहुत चालाक हैं, ध्यान दीजिए, क्लेवर मैन। एक और बताइए जल्दी से, चलो बताओ। 38। चलिए बगल वाले भी बता दें, इनके इनकी दोस्त। हाँ 18। चलिए बस हो गया, इतना काफी है, इनफ है। अब एक बात देखेंगे यहां पे हम लोग कि ये 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं सबको अपना अपना नंबर याद है, अपना अपना याद है ना। चलिए तो ये किसका था जल्दी से बताओ, ये वाला किसका था? आपका था। इसके डिजिट को इंटरचेंज करिए, इसके डिजिट को इंटरचेंज करो, कितना आएगा? 72। ये वाला एसी चला दो, सुनो, ये वाला एसी। अब ये बताओ, इसको जब इंटरचेंज किया तो क्या हुआ? 72 हो गया। अब इसको जोड़ो, ऐड करो जल्दी से, बताइए क्या होगा? कितना होगा? 99 होगा। चलिए ये वाला किसका था? चलो बताओ, इंटरचेंज करेंगे क्या होगा? ये का हो गया भाई, ये नहीं होगा। रब भी नहीं होगा क्या? अरे, तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। चलिए बताइएगा, यहां पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा? 62। चलिए ऐड करके बताइए आप। 88, वेरी गुड। ऐड करना बड़ा आसान। ये किसका था? आपका। इंटरचेंज करो, कितना? 08। चलिए ऐड करके बताइए। 88। चलिए ये वाला किसका था? हाँ अपने भूल गए। इंटरचेंज करिए, क्या होगा? 83 होगा। इंटरचेंज मतलब इधर उधर करना डिजिट को। अब इसको ऐड करिए जल्दी से, बताइए क्या होगा? क्या होगा? अरे दैया, देखिएगा ध्यान से। 8 और 3 कितना होता है? 11। 1 कैरी, 8 और 3 11 और 12। चलिए ये किसका था? हाँ चलो जल्दी बताओ। 81 होगा। अब क्या होगा? 99 होगा। क्लियर हो? अब सब लोग देखेंगे यहां पे कि जब आपने कोई भी 2 डिजिट ले लो, आप कोई भी 2 डिजिट, अगर आपने उसको इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने के बाद में अगर ऐड कर दिया, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। बताओ 11 से डिवाइड होगा? यस या नो? ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप समझिएगा, सीधे सीधे एग्जामिनर देगा आपको ऑप्शन कि अगर हम 2 डिजिट के नंबर को इंटरचेंज करके प्राइमरी नंबर में ऐड कर दें, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, 9, 13, 7, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। अब बताइएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, और अगर हमने ऐड कर दिया देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। तो ऐसे नंबर हमेशा किससे कटेंगे? कभी भी गलत मत करना, एक ही ऑप्शन टिक करना है, क्या? 11। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करो, सारे एग्जांपल्स नोट करिए। हाँ हाँ, केवल 2 डिजिट में क्वेश्चन बनता है।
इसको नोट करके लिख लेंगे, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। जैसे उसमें लिखा था 9 का, वैसे इसमें लिख लो, ये नोट कर लो जल्दी से। हो गया? अब जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इनको बिल्कुल भी दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। अगर ये कहीं से भी स्किप हुआ दिमाग से तो पेपर का क्वेश्चन निकल गया फिर आपके दिमाग से। हो गया? हटा दें? चलिए अब एक लास्ट बचा है, उसको कर लो, उसके बाद हम लोग डेसिमल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11। अब रूल ऑफ 11 में आपको कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है कि यहां पे हम कोई डिफिनीशन लिखें, ऐसा कुछ नहीं। इसको फॉर एग्जाम्पल समझना है, क्योंकि आप बुक की लैंग्वेज जब भी पढ़ोगे तो बुक में दिया जाएगा इवन ऑड प्लेस को लेके, कि इवन ऑड प्लेसेस का जो डिफरेंस या सम होगा वो क्या 11 से डिवाइड हो, 0 से डिवाइड हो, ये सब फलना ढिमकाना। तो सबसे पहले एक बात बताइएगा, ये क्या लिख दिया हमने? सब लोग बोलो क्या लिखा है? क्या लिखा है? 0 लिखा है। क्या ये 0 किसी से कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा यस या नो? यही फेंक के मारेंगे, कसम से बता रहे हैं। 0 किसी से कटेगा? प्राण हर गए हैं, कसम से बता रहे हैं, कल समझा समझा के थक गए कि 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 0 हमेशा सबसे कटता है। कटता है कि नहीं कटता है? 0 3 से भी डिवाइड होगा, 0 5 से भी डिवाइड होगा, 0 9 से भी डिवाइड होगा, 0 11 से भी डिवाइड होगा। 0 सबसे कटता है। समझाया था कल कि नहीं समझाया था? अरे मूर्ख प्राणियों, ये बताओ हमने ऐसे करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था? कल ही की क्लास में करवाया था। याद आ रहा है कुछ? अरे कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? 3 0 कितना? 3 0 0 बताओ, 4 0 5 0। तो हमने कहा था अगर किसी भी नंबर के कोई दो फैक्टर हैं, जैसे हमने आपको समझाया था कि 6 को अगर दो फैक्टर में डिवाइड करें तो 2 × 3 होता है। इसका मतलब होता है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये बताओ 2 3 जा अगर कर दो तो वो नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हमने कहा था 10 को ले लें तो 5 2 जा कितना होता है? 10 होता है। 5 से डिवाइड करोगे 10 को, बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 2 से डिवाइड करेंगे तब भी होगा। 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। यानी अगर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बताओ 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही हमने कहा था, बताओ 3 × 0 करेंगे तो कौन आएगा? 0 आएगा। 4 × 0 करेंगे कौन आएगा? 0 आएगा। 5 × 0 करेंगे कौन आएगा? 0 आएगा। 0 ऑलवेज, हमेशा, आप चाहे जिस नंबर से 0 को डिवाइड करोगे वो पूरा पूरा डिवाइड करके 0 ला देगा, ठीक है ना? तो 0 हर एक नंबर से डिवाइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने दिमाग से स्किप मत करिए, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमने कहा अगर 11 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो कौन कौन हो सकता है? सब लोग बोल के बताओ जल्दी से। 11 से 11 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? जल्दी बताओ। क्या 0 11 से डिवाइड होगा, यस या नो? जल्दी बोलो। ठीक है। क्या 11 डिवाइड होगा? 22 33 44 सब के सब किससे डिवाइड होंगे? 11 की टेबल में। इसमें ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनको 11 का टेबल नहीं आता है? सुन लें, किसी एक को खड़ा करके सुन लें। सबको आता है ना 11 का टेबल? सुन लें, सुन लें। कह रहे हैं मन मन कि आप तो इतने समझदार लग रहे हैं, आप समझ जाइए ना कि नहीं आता है। ना बोलने का मतलब तो यही है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा नहीं पूछ रहे, समझ गए हम।
अब देखिएगा रूल ऑफ 11 जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पे कुछ बातें समझेंगे पहले, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि स्टार 381, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग ऑप्शन से खत्म करना सीखेंगे कि जब भी कभी रूल ऑफ 11 एग्जाम में आए तो इसको हम लोग ऑप्शन से खत्म कर लें। कैसे ऑप्शन से खत्म करना है ये देखना है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार 381 लिखा तो अब आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। जैसे कह देगा 5 7 1 3, ये ऑप्शन आ गए। कह देगा दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्टार, है ना। ऐसे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन वैल्यू ऑफ स्टार। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है कि वो आंसर बनेगा क्या। तो रेडी हैं आप लोग समझने के लिए? समझाते हैं फिर। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ आप समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले हमने कहा था जीवन में सबसे जरूरी काम क्या है, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताएं। लाइफ में सबसे जरूरी काम क्या है? क्या करना? हाँ हाँ बताओ बताओ। जीना, और जीना है तो नहीं, पढ़ना है। ध्यान देना। तो जीवन में सबसे जरूरी बात है जोड़ा बनाना। क्या बनाना? जोड़ा बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल नहीं रहना है, जीवन में सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पे जब हम आएंगे, कोई भी नंबर अगर 11 11 की डिविजिबिलिटी पे जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे सर सिंगल नहीं रहना है, जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब कोई कोई दिमाग में होगा सर जोड़े तो भगवान बनाते हैं, यहां पे हम लोग बनाएंगे। हाँ तुमको बहुत मजा आ गई, देखो इधर ध्यान से। लेकिन क्या कभी ऐसा बताओ, क्या हर इंसान का जोड़ा होता है? नहीं होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब कभी किसी का जोड़ा ना हो तो क्या करना है? हाँ ढूंढ देंगे, जिसका ना हो इनसे मिलना। ध्यान देना, जैसे मान लो कोई नंबर हमारे पास आ जाए 351, ऐसा नंबर आ गया। अब ये बताओ, इसका जोड़ा बनाया तो एक जोड़ा ये बना, लेकिन बताओ ये बेचारा सिंगल रह गया कि नहीं रह गया? और हमने कहा है जीवन में कभी भी आपको क्या नहीं रहना है? सिंगल। तो इसका जोड़ा कैसे बनाएंगे? जीरो के साथ। जिसका कोई नहीं उसका कौन? जीरो। कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब जोड़ा ना बने तो किसके साथ बना देंगे? जीरो के साथ। जोड़ा बनाना जरूरी है। तो ये काम पेपर में करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब धीरे से देखिएगा कर क्या रहे हैं। जोड़ा आगे से बनाएंगे या पीछे से? लास्ट से बनाएंगे जोड़ा, पेयर। तो जब ऐसा कर लेंगे देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं असली बात पे। 1 से 8 जाएगा, बताओ कितना बचेगा? जल्दी से सब लोग बोले। कितना? 7। मूर्खों -7 बचेगा। ओ, क्या बचेगा? -7। आप बताओ, हमको पता है गलतियां करोगे। हमने कहा 1 से 8 माइनस करना है, तो 7 नहीं बचेगा। क्या बचेगा? ये माइनस का बड़ा नंबर है, प्लस का छोटा है, तो ये माइनस का 7 ही तो आएगा। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कितना बना? 7 बना। अब 3 से स्टार माइनस करो। 3 से स्टार, हाँ कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 से स्टार माइनस करो, -3। हाँ पीछे कोई बताएगा कितना बचेगा? भाई देखिएगा, इससे क्या करना है? 3 से स्टार माइनस करना है। अब आपको यहां पे पता है, सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें नहीं पता हैं। अब आपको हम थोड़ी सी बातें समझा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो, जैसे हमने आपको बताया था, ये स्टार हो गया, एक्स हो गया, पी हो गया, टी हो गया, ये सब क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ये सब क्या हैं? वेरिएबल्स तो हैं। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे हम आपसे कह दें नंबर्स की बात, नंबर्स में कौन आ गया? 1 2 3 4, ऐसे ये सब। तो ध्यान से पहले समझ लेना। जैसे आप बताओ, हमको ये पता है कि अगर हम x + x करें तो बताओ कितना आता है? जल्दी बोलो।
2x आता है, मतलब सर x और x जुड़ के क्या बनाएगा, 2x बनाएगा। तो जब x प्लस वाई करेंगे तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्स वाई। ये क्या रहेगा, x प्लस वाई ही रहेगा। या आप ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स, बताओ क्या होगा, क्या होगा, हाँ x क्या होगा, 1 प्लस एक्स ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स रहेगा। कहने का मतलब यह है कि कभी भी सेम कैटेगरी होगी देन ऐड होंगे, सेम कैटेगरी नहीं होगी तो ऐड नहीं होंगे। तो आप देखो यहां पे 3 है और यहां पे स्टार है, तो क्या ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। तो आप प्रोसेस लिख दो, 3 से स्टार घटाना है तो 3 माइनस स्टार, यही बचेगा। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आपसे कोई कह दे कि 4 से x माइनस करो तो 4 माइनस एक्स लिख देंगे, और कोई कह दे कि 4 माइनस 2 करो तो क्या यही लिख दोगे, आप कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो जब सेम कैटेगरी होगी तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सेम कैटेगरी नहीं होगी तो सॉल्व नहीं होगा। स्टार वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, नहीं सॉल्व होगा, ऐसे लिख देंगे। अब देखिएगा हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा। सबसे पहला काम बताओ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम बताओ, पेयर बनाया। क्या बनाया, पेयर बनाया। लास्ट से या स्टार्टिंग से, लास्ट से पेयर बना लेना है। अब हमने कहा सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लास्ट से ही सब्ट्रैक्ट करना है। इस 1 से जल्दी से बताओ, 1 से ऐड किया कितना बचा, -7। 3 से स्टार, 3 माइनस स्टार, 3 से स्टार, 3 माइनस स्टार। अब भूलोगे तो नहीं अगले क्वेश्चन में, भूलना नहीं। अब ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब ये बताओ ये प्लस का है या माइनस का है, और ये क्या है, तो बताओ क्या आएगा। अब देखो ये तो माइनस स्टार है तो इसको ऐसे ही माइनस स्टार लिख दो, और ये प्लस का था ये माइनस का, तो आंसर बताओ क्या आएगा, माइनस का 4 ही तो आएगा, माइनस का 4, क्योंकि प्लस के माइनस के 7 से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। अब ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा उठाओ, या तो 0 ले आओ, या 11 ले आओ, या 22 ले आओ, या 33 या 44, कुछ भी ले आओ जो 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से। ऑप्शन उठा के रखो स्टार की जगह पे, देखिएगा अगर हम यहां पे 5 रख दें, क्या रख दें, 5, तो बताओ 5 माइनस का और माइनस का ही 4 कितना होगा, माइनस का -9, -9 ही तो होता, माइनस की संख्याएं ऐड हो जाएंगी। तो 5 और 4 9, तो क्या 9 बताओ 11 की टेबल में आएगा, वो वाले आने चाहिए, उनमें से कोई आ जाए। चलिए यहां पे 7 रखिए, 5 से नहीं होगा, 7 रखिए यहां पे 7, तो बताओ माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का 11, तो माइनस से मतलब नहीं है, ये बताओ 11 आ गया, देन आंसर इज 7, बस हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको नोट करो फिर कुछ क्वेश्चंस करो, देन आप ज्यादा क्लियर कर पाओगे। इसको नोट करो पहले। नोट कर लिया सबने, नोट हो गया। नोट हो गया, चलिए अब देखिएगा, अब आते हैं आगे। अब सभी को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है 48327, 48327 स्टार, ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। 48327, हाँ सही है। इसके बाद में 8 और दिया गया है, 8। दिस नंबर divisible by 11, then find value of स्टार। जल्दी बताइए, ऑप्शन देख लीजिए क्या है। 5321, 5321। चलिए बताइए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। जल्दी करिए। आ गया सभी का। चलिए कोई बात नहीं, अब एक क्वेश्चन और मेरे साथ देखो, पहले एक क्वेश्चन और मेरे साथ, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, सबकी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए। इधर उधर ताक झांक किया तो यहीं से पेन फेंक के मारेंगे। जल्दी बताइए, सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर। एक पेयर बना, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन बताओ इसका कोई है तो किससे जोड़ देंगे? 0 के साथ इसका जोड़ा बना देंगे। क्लियर हो सभी लोग? अब सब्ट्रैक्ट किधर से करेंगे? इधर से। तो 8 से स्टार माइनस करो, जल्दी बताओ क्या होगा? 8 माइनस, हमने क्या कहा था कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे किया था कि नहीं किया था? सबने यही किया था, ठीक है। अब आगे आओ, आगे सब घट जाएंगे। 7 से 2 गया, जल्दी बताओ। 7 से 2, 7 से 2 5, बाकी और कुछ नहीं करना है। 3 से 8 -5, याद रखिएगा। 3 से 8 भाई, 3 से -8 तो कितना बचेगा? -5। 4 से 0 4। अब देखना कितना आसान हो गया। -5 + 5 कट गए भाई। माइनस संख्या अगर आपसे कोई कहते कहीं पे लिखा है -2 और +2 तो क्या हो जाता है? 0। माइनस मतलब हमारे पास 2 रुपए थे, छीन लिए गए, कितना बचा? 0। तो ये प्लस माइनस कट गए। ये प्लस का है, कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन था। अब ये बताओ हमारे पास क्या बचा? 8। और ये क्या बचा? 4 बचा ना। तो 8 और 4 दोनों प्लस के हैं, तो बताओ कितना हो गया? 12। और माइनस का कितना है? स्टार। बताना यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब स्टार के स्थान पे ऑप्शन में से कोई एक रख दो कि 11 आ जाए या 0 आ जाए। जल्दी बताओ। 1 इज करेक्ट आंसर। अब बताओ, समझ पाए? समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 रखने से 11 आ गया, तो 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लो। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी में आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको समझना है। अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखते हो ये आपको देखना है। हमने क्या कहा, सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी में क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर। और पेयर बना के कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है सभी को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम सॉल्व कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद स्टार का मान ऑप्शन में से उठा के रख देंगे। सबसे जल्दी यही आता है आंसर, सबसे जल्दी। नहीं तो बुक में आपको लिखा मिल जाएगा इवन ऑड प्लेसेस, उसमें हमेशा आप कंफ्यूज होगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए क्या है। 156 स्टार। लिखिए क्वेश्चन सब लोग। 156 स्टार, 156। अब इसीलिए प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। 156 स्टार 942, 942।
number is divisible by 11, then find value of स्टार। चलिए जल्दी बताइए, ऑप्शन देखो इसके क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है 4 7 8 9। अब इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 4 7 8 9, 4 7 8 9। जल्दी बताइए क्या बनेगा आंसर स्पीड में। ओके देखो, ऑनलाइन में एक बच्चे का आया आंसर 9। क्या 9 आ रहा है आप लोगों का भी? ऑफलाइन वाले बताएं, क्या सभी का 9 आ रहा है? अब थोड़ा सा आपका अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत जाएगी, वो आप चाहे जहां पढ़ें। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आपको काम करना है। देखिएगा, फिर से देखिएगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसका कोई पेयर नहीं तो 0 से पेयर। चलिए जल्दी जल्दी बताना, देखना कितना कम टाइम लगेगा। 2 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 से 4 -2, 9 से स्टार, 9 माइनस स्टार, वेरी गुड, ऐसे ही बोलो। 6 से 5 1, 1 से 0 1, कोई दिक्कत? अब बताना, ये 1 और 1 प्लस के हैं तो कितना हो गया? और ये 2 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? -2 और +2 कट गया, बचा क्या हमारे पास? अब आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर अगर यहां 9 ले आओ तो ये माइनस ये प्लस कट के क्या बनाएगा? आंसर क्या होगा? खत्म बात। कितना आसान। यानी आपको ऐसा जुगाड़ बता दिया है कि आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमेशा आंसर प्यार से आ जाएगा आपका। क्लियर था ना सभी का? चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लो इसका। ठीक है भाई, सभी का 9 आ रहा था। एक क्वेश्चन और देखिएगा। अब यहां पे हम आपको 2 वेरिएबल्स देंगे, कंफ्यूज मत होना, जो इसमें करा है वही इसमें करेंगे। वन बाई 3/6, 1/3/6। ठीक, नंबर इज divisible by 11, then find value of y। y का मान बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास 6125, 6125, 6125। गलत हो गया तो बहुत पीटे जाओगे, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ कौन सा? बी ऑप्शन इज राइट। हाँ, और किसी का कुछ ए वाला आ रहा है? ए भी आ रहा है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, ऑनलाइन वालों का क्या आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी करो भाई, अब तो आ जाना चाहिए आंसर। अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो आंसर ओ, और अगर गलत हो गया तो अभी तुमको बताते हैं। बड़ा दुख है सर जीवन में। हम्म, देखो कहाँ लिखा, ये है, ये -2, ये -2, ये कट गया, ये 9 बचा, ये माइनस स्टार। अब अगर यहाँ पे हम 4 रखें
तो 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। क्या 5 11 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। हमने कहा था 0 11 22 ये सब आता है। अगर यहाँ पे 9 रख दोगे स्टार की जगह, तो ये प्लस का है 9 और ये, तो दोनों क्या होंगे? तो क्या बचेगा? आ गया 0, ठीक है ना? आ गया? ये बताओ भाई, आया? कुछ नहीं आया। चलिए, अगर यहाँ पे कहीं पे गलतियां हो रही हैं आपसे, तो उन गलतियों को कैसे सही करें ये देखो। सबसे पहले देखिएगा, आप अपनी गलती को पकड़िएगा कि आप गलत कर कहाँ रहे हो। ऑनलाइन वालों ने दिया कुछ आंसर। चलिए, अगर हम आपसे कहते हैं चलो पेयर बनाओ, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, और इसका कुछ नहीं तो 0 से, बताओ ये कर लिया था सबने? किया था ना? अब ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे सब लोग, 6 से y घटाना है तो क्या बचेगा? 6 माइनस वाई, 3 से y 3 माइनस वाई, और 1 से 0 1। देखते रहिएगा, माइनस का y और माइनस का y, और ये प्लस का 3, ये प्लस का 6, और ये प्लस का 1, तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, और ये माइनस वाई माइनस वाई माइनस का 2y हो गया। अब अगर हम y की जगह सिर्फ 5 रख दें, तो 5 2 जा 10 से 10 गया, 0 बच गया, मतलब 5 इज द करेक्ट आंसर। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था भाई, आप खुद ही सोचो। हमने क्या कहा था? x x के साथ जुड़ता है, y y के साथ जुड़ता है, तो ये दोनों ही माइनस के थे, तो माइनस के हैं, तो माइनस का कितना हो गया? 2y। और ये सारे देखो प्लस के हैं, तो ये सारे प्लस के कितना बनाएंगे? 10 बनाएंगे। अब y के स्थान पर अगर आप 6 रखोगे, तो 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है। अब 12 जब 10 जाएगा 12 से, तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 कभी 11 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हमको पता है कि अगर ये दोनों यहां वाला और यहां वाला कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या आ जाएगा? 0, और 0 तो 11 से कटता है। तो आपने क्या किया, यहां पे देखा 5 था, अगर हम y की जगह 5 रख दें, तो 5 2 जा 10, अब माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसिल आउट हो गया भाई, ये प्लस का 10 है और ये 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10, 10 से 10 कट के क्या बनाएगा? 0। तो 0 किसकी सहायता से आया? 5 रखने से, इसलिए 5 इज करेक्ट आंसर। बस इतना सा आंसर था। अब बताओ कोई दिक्कत? तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, बता दिए, और बताओ। तो देखिए, सबसे अहम बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, कौन से सीट फॉलो कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब सिखा के मास्टर चले जाएंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जरा। दिस नंबर is divisible by 3, then find value of स्टार। चलिए बताइए, ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड है? अगर उसको नहीं ऐड करोगे तो आंसर कैसे लाओगे भाई? आपको y को ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो y को, ऑनलाइन वाले जिन्होंने पूछा है, आपको y को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब इसका आंसर दो जो हमने इस बार क्वेश्चन दिया है आपको, सब लोग। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको ये बताना है कि यहां पे वैल्यू क्या होगी, स्टार का मान क्या आएगा। ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे आपको, विदाउट ऑप्शन बताओ। ऑप्शन दे देते हैं, नहीं तो बहुत सारे आंसर बना दोगे तुम लोग।
जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए, तो हमने क्या सीखा था कि अगर कभी 3 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट। क्या देखना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट। लेकिन हमने कहा था आपको सम ऑफ डिजिट ना होके डिजिटल सम लगाना है। क्या लगाना है? डिजिटल सम। तो जल्दी से बताइएगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? अब देखिएगा कैसे करना है। 3 से डिवाइड होगा, यस या नो? अच्छा, ये क्या 3 से डिवाइड होगा? लेकिन अगर 5 और 4 ऐड कर दें तो बताओ कितना होगा? 5 और 4 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? अब बताओ, ये 9 कट गया कि नहीं कट गया 3 से? 3 3 जा 9 होता है। 6 बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 कटेगा, कटेगा। अब 1 है यहां पे और यहां पे कुछ ऐसा ले आओ कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पे 1 रखोगे तो 2 होगा, नहीं कटेगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने यहां पे 2 रख दिया तो 2 और 1 3। अब बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आंसर इज 2। नोट कर लो। अब जिनका कल का क्लास छूटा है उनको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से समझाई थी ये सब बातें आपको। अगला क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा है और ये नंबर डिविजिबल है किससे? 3 से। देन x का मान बताना है। जल्दी से बताओ x का मान क्या होगा? ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? विदाउट ऑप्शन नहीं बता पाओगे? कोशिश करो विदाउट ऑप्शन बताने की। सबके ऑप्शन हम इधर लिख रहे हैं। सीधे पहला वाला देख लो क्या होगा। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, सीधे फर्स्ट वाला देख लो क्या बनेगा। जोड़ना है, सब्ट्रैक्ट मत करना, पीछे मत जाना, आगे बढ़ना। अब कोशिश करो जल्दी से, क्या बनेगा? कितना? जल्दी बताओ, कुछ बन रहा है? 2 बन रहा है? 2 ना? क्या बना? 2 बना। कुछ बना इधर? 2 बन रहा है। सभी का 2 बन रहा है? कंफर्म हो? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सर 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 की डिविजिबिलिटी, तो हम ये कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि सर बताओ 2 और 1 कितना? 3। 3 से कट गया। 5 और 1 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 1 9। देखो ध्यान से, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो ये बताओ 6 3 से कटा कि नहीं कटा? अब ये 4 बचा। अब x की जगह पे क्या आ जाए कि संख्या 3 से कट जाए? क्या आ जाए? 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या बन गया? 6 बन गया। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। देखो, आपको ये देखना है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने कहा था सारे नंबर को ऐड नहीं करना है, आपको डिजिटल सम लगाना है। जल्दी बताओ, 2 और 3 जोड़े, 2 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा? और 3 3 के टेबल में आता है। हाँ, कहाँ पे, कहाँ माइनस कर रहे हैं हम? पीछे जो किए हैं तो वो 11 की डिविजिबिलिटी थी, कल आए थे। हाँ, सारा खेल तो वही है का है ना। कल बढ़िया से देखो, किसी का नोट्स ले लेना आप, ठीक है? उसमें सब कुछ करवाया है, 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, सबका करवा दिया है। तो यही कहते हैं आना बहुत जरूरी है। तो फिर से देखो, फिर भी समझ लो। जैसे हमने 2 और 1 को जोड़ा, ऐड किया तो 3 आया।
अब ये देखना है कि 3 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 1 जा 3, तो ये कट गया। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 5 और 1 6, 6 भी 3 के टेबल में आता है। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला 3 बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? एक एक नंबर दो दो नंबर करके देख लो। होगा 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3 से डिवाइड हो गया, ये भी चला गया। अब ये 4 और ये 1 ले लो, या ये 1 और ये 1, 2 हो गया। और 2 और 4 कितना होता है? 6। भाई 4 ये 4 और 1 5, 5 और 1 ये ले लो, कितना हो गया? 6। अब बताओ 6 कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कट गया। अब ये बचा हमारे पास 4, लेकिन बताओ क्या 4 3 के टेबल में आता है? सब लोग बताओ, क्या 4 कभी भी 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको इसके साथ एक ऐसा नंबर लेना है, इसीलिए तो हमने क्या कहा था, x क्या होता है, यहां कुछ भी ला सकते हो। अगर हम यहां 2 ले आए 2 ले आए, तो बताओ 4 और 2 क्या हो गया? और 6 बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो यही आंसर है 2। इस तरीके से सारी आपको रूल्स बताए थे, जल्दी बताना। दस अंकों का ये मेरा सेल फोन, दूर संचार यंत्र का नंबर। बताओ 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी बताइए, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। आप लोग ये बताना, ये बताओ 9 से डिवाइड होगा? देखो ये 9 से कट गया, और 5 और 4 कितना होता है? 9, ये भी 9 से कट गया। और अगर आपसे देखा जाए तो और कोई 9 से कटेगा? हाँ, ये 5 4 कट गया। अब ये बचा हमारे पास कितना? ये तो 0 था, ये बचा 7। 7 और 1 कितना होता है? 8 और 4 कितना होगा? 12। 12 और 6 कितना होता है? 18। ये कट गया 9 से, ये भी 9 से कट गया। 7 और 1 कितना होता है? 8 होता है। तो हम कह सकते हैं 8 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। तो सर ये आपका 9 से नहीं कटेगा। तो ऐसे आप लोग भी चेक कर सकते हो। अच्छा देखिएगा आगे, अब एक 9 का क्वेश्चन करिएगा। जैसे हम आपसे ये कह दें कि 2 5 6 2 3 4 स्टार, this number is divisible by 9, then value of स्टार। जल्दी से बताओ तुरंत। सबको बताना है। क्या होगा? 5 होगा सभी का। गुड। अगर आप 5 ला पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, फिर आप बिल्कुल करेक्ट हैं। जल्दी से बताओ। कैसे करेंगे देखो, अगर आपसे कोई ये कह दे कि 5 और 4 कितना होता है? जल्दी बोलो। 9 से डिवाइड हो गया। 6 और 3 कितना होता है? 9, 9 से डिवाइड हो गया। अब ये 4 में क्या ऐड करें कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? 5, यानी 5 और 4 सर 9 हो गया। तो यानी आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था? 5 था। बताइए।
आंसर क्या था? 5 था। अब बताओ यहां तक बातें क्लियर हैं? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे सेम तरीके से। अब जब इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं, देखो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जीवन में कोई एग्जाम निकाल ही नहीं सकते। यहां पे आके कोई कितनी भी मेहनत कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रैक्टिस। और अगर एक हम सिंपल सी बात, उसको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे पता चले? इसीलिए तो कहते हैं भीड़ तो बहुत होगी, 1,000 लड़का पढ़ेगा और 1,000 में सिलेक्शन होगा 10 का। क्योंकि ये जो 10 होंगे ना, ये कहीं ना कहीं से चीजें ढूंढ लेंगे। कहते हैं ना, जो खोजने पे आते हैं उनको रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो किसी के सहारे में बैठे हैं उनको कभी रास्ते नहीं मिलते। तो आप ऐसा क्या करते हो कि आप सबसे अलग हो? 1,000 लोग एग्जाम देंगे आपके साथ में, या मान लो इतने लोग क्लास में बैठेंगे जिनको सुमित सर पढ़ाएंगे या कोई और सर पढ़ाएंगे, और उनमें से केवल 10 सेलेक्ट होंगे, जबकि हमने सबको पढ़ाया है सेम चीज। और उनमें से 10 अगर सेलेक्ट हो रहे हैं और बाकी अगर फेल हो रहे हैं, देखो किसी चीज की शुरुआत करने से अच्छा है, देखो यहां पे आप पढ़ रहे हो एक अच्छे से, आप सोचो आपने बहुत मेहनत करी, 3 से 4 मंथ अच्छे से मेहनत कर ली, और आप यहां से यहां पहुंच गए, सिलेक्शन आपका इधर है यहां पे। अब अगर आप यहां पे पहुंचे और यहां पे आप फेल हो गए, आप हो गए फेल। अब ये बताओ, आपको अगले साल फिर से यहीं तो से तो स्टार्ट करना है। और आप अगर ऐसा कर लेते कि थोड़ी से और मेहनत कर लेते तो आप सेलेक्ट ना हो जाते। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा। तो उसके लिए यहाँ पे आपने देखा होगा बुक स्टॉल होंगी, वहां से जाके बुक्स खरीदना है आपको, कोई मैथ्स की बुक ले लो। किसी को कोई भी टाइप का कंफ्यूजन हो